चलिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? अच्छा, समांतर का मतलब होता है, समांतर मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। समांतर हो। ना ना, बराबर नहीं होता। समांतर का मतलब बेहतर है, ऐसा समझ में? ऐसा समझ में? ये दोनों के एक दूसरे को क्या बटे? समांतर, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल। ऐसा समझ में? बराबर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर हो सकता है, बट समांतर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के एक क्या हो, मतलब एक ही दिशा में दोनों एक दूसरे को कभी ना काटे। ऐसा समझ में? तो लाइन L1 और L2 जब एक दूसरे के समांतर होगा तो एक कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, हाँ, प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। ऐसा समझ में? समांतर का मतलब ये है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज मतलब कि इसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बराबर हो। हाँ, इस चतुर्भुज में देखा जाए क्या होगा? एक दूसरे के क्या है? बराबर। ऐसा समझ में? तो ए L1 है, मान लीजिए कि ए L है, ए क्या है? B है। कोई दिक्कत? तो समांतर चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने की ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने के भुजा क्या हो? समांतर हो, उससे क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं कि ए आपका ए है, ले लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं आपका B। अब मान लेते हैं कि ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है। तब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? परिमाप। तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए ना, a प्लस ए बी प्लस बी, तो 2a प्लस 2b हो गया a प्लस बी। ऐसा समझ में? तो मतलब कि चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। ऐसा समझ में? तो परिमाप बराबर 2a प्लस बी। ए क्या है? ए वाली भुजा, और ए क्या है? मतलब एक लंबाई एक तरह से। ऐसा समझ में? अब देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या जोड़ चाहिए? यहां से ऊंचाई डाल दीजिए, यहां से हम क्या डाल दिए? h डाल दिए। जैसे हम h डालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका मल्टीप्लाई यदि इधर भी इसे डाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ पे भी h, हाँ, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे आप चाहे तो इधर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जी हम भाई से डाल लीजिए, मतलब कि क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई इस मान में और इसका मल्टीप्लाई इसके हार, तो आपको a मल्टीप्लाई a अब b मल्टीप्लाई ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ए इसका आधार इसके ऊंचाई में मल्टीप्लाई, इसका आधार इसके ऊंचाई में मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसको सिद्ध किया जाए, हाँ, 5 दिन सीधे कदम लग जाए। हाँ, बहुत ज्यादा जाएगा। सिद्ध करने के बाद आप इस पर PhD नहीं ना कर रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा में। अब देखिए, कौन खा जाते हैं? सही है। ये क्या है? तो ए आपका D1 है, ये आपका D2 है। अरे ए क्या है? आपका लंब है, ये आपका लंब है। हाँ, ऐसा में
यहाँ से हम लंब डाले तो इस बेस पे, बेस नंबर बी पे, और यहाँ से डाले बेस नंबर ए पर। आए समझ में? ये D1 और D2 क्या है? विकर्ण है। कोई दिक्कत? इतना उतारिए तो क्षेत्रफल के लिए। चलिए, एक आता है चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है? हो गया, ए आपकी भुजा ए है, ए आपकी भुजा बी है, ए डी है, मान लीजिए D1 D2 है, क्या हो गया? यदि इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा इसका? हाँ, परिमाप निकालेंगे, इसकी चार भुजाओं को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे, जोड़ देंगे ना। जोड़ दीजिए, ए D2 B D1, सारों मतलब चारों साइड को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। अब हमें करना क्या है? कैसे जोड़ाई? नहीं जोड़ाएगा सर जी। 5 10 10 मतलब 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। होगा सर जी। गजब है, हो गया। चुप रह जाओ। देखिए बस, तो चारों साइडों को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। सम लम मतलब सम माने बराबर, अलम माने डाला जाएगा। है समझ में? तो यहाँ पर एक लम यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर एक लम डाल दें। ये दोनों क्या है? H1 और H2 दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए बोला गया है सम लम। कोई दिक्कत? जो ए लम डाले हैं और ए लम डाले हैं तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए समलम चतुर्भुज पड़ा है। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए, जब ए है, देखिए ए जो पार्ट है ना और ए पार्ट है, समझ में? दो डाले हैं, एक डालेंगे। अरे मतलब यहाँ से जहां भी लम डालेंगे ना, यहाँ पर समान लम पड़ेगा। बात यहाँ पर है, सम मने बराबर, लम मने जो इस चीज से डाला गया लम है। क्या करें? दोनों क्या है? बराबर है। अब इसको कभी आपको मतलब लगाना हो सवाल तो क्या करेंगे? ऐसे डाल सकते हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल के, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के, ये देखिए एक आपका आयतन बन गया, ये आपका आयतन बन गया। ये तीनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के भी जोड़ सकते हैं, तभी इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। ऐसा समझ में? वरना यदि आप करना चाहते हैं कि सर डायरेक्ट हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल हाफ ये दोनों पैरेलल साइड का योग a + b गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। ये ऊंचाई में से कोई एक ऊंचाई ले लीजिएगा। ऐसा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और एक क्या है आपका? परिमाप। ऐसा समझ में? या ऐसे बांट करके ऊंचाई में तो कोई एक लेंगे तो कोई नहीं होगा, अरे समलंब में दोनों बराबर ऊंचाइयां हैं, दोनों बराबर ऊंचाई हैं। ऐसा समझ में? तो H1 बराबर H2 बराबर H। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अब सवाल हम लोग लगाते हैं। चलिए देखिए, हम लोग 4 चतुर्भुज पढ़े थे ना, एक वर्ग पढ़े थे, एक वर्ग पढ़े थे, एक आयत पढ़े थे,
समांतर चतुर्भुज, नहीं एक सम चतुर्भुज पढ़े थे ना, एक सम लंब इतना पढ़े थे ना हम लोग। अब देखिए एक और बाकी, अब देखिए वर्ग में क्या है, इसकी सारी भुजा क्या है, बराबर है ना, ऐसा समझ में। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा 4a, इसका क्षेत्रफल a², इसका विकर्ण 2a, पढ़े थे ना इतना। अब इसका आयतन ए लंब हो गया, ए हो गया आपका, बी हो गया। इसका परिमाप क्या पढ़े थे, परिमाप 2l + b, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आज इसका विकर्ण l² + b², 2 नहीं है। देखिए सम चतुर्भुज की जिसकी चारे भुजा क्या हो गया, एक दूसरे को कितना अंश पर काटती हैं, 90 अंश पर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका परिमाप क्या है, और इसका क्षेत्रफल है, दोनों क्या है, डायगोनल ना, d1 ए क्या है, d2, हाफ d1 d2 हो गया। इसका निकालने के लिए हमें क्या, भुजा निकालने के लिए क्या चाहिए, a हाफ 4² + d2 बराबर हाफ, या आप ऐसे लगा सकते हैं √, कोई दिक्कत। अरे दोनों इस पर ध्यान दिया ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तब तो उसको इसको उतार जाओ, उतार जाओ। ऐसा में अब देखिए समलंब चतुर्भुज में ना, इस पर हम क्या करेंगे, 2 H1 H2 डाल देंगे, कोई दिक्कत। हाँ, अब उसके बाद हम इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो क्या है, A B, A क्या है, D1 है, D2 + D1 हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ a + b ऊंचाई। ऐसा में इतना हम लोग पढ़ चुके थे ना। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ए डी क्या है, ए यहाँ से डी है, ए बी सी डी है डायगोनल, ये भी क्या है आपका डी है। हाँ उतार लेना, उतारिए इसको। तो ये विकर्ण का सूत्र है। हाँ विकर्ण का सूत्र है। हाँ करने 2 विकर्ण का सूत्र। नाम लिख ये विकर्ण का है ना सर जी। हाँ लगाओ। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी,
नौटंकी ना। ये भी इंश्योरा सही थे बोल दीजिए मैं- हाँ सर एक बार आंसर है बोल दीजिए क्वेश्चन एक चतुर्भुज ए बी सी, यहाँ पर 3 4 5 4 5 21 पहिला शांति से नहीं आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी भुजाएं ऐसी हैं, तो पूरे क्षेत्रफल का मान बताइए। चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल का मान बताइए। परिणाम निकाल सही करते हैं निकालिए, कैसे है परिणाम देख लीजिए। ये आपका 2 भाग है ना। हाँ, ये पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए ये दोनों भागों को निकाल के हम जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपके देखिए समकोण बन रहा है समकोण। हाँ, तो समकोण बन रहा है, तो एक त्रिभुज का समकोण निकालने के लिए क्षेत्रफल क्या है? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत? तो आधार क्या है यहाँ पर? 4 है, और ऊंचाई क्या है? 3। कितना कट के निकल गया क्षेत्रफल? 6 किसका निकला आपका? भाग नंबर 2 का। निकला कि नहीं निकला? हाँ, अब देखिए इसी तरह आई दूसरे वाला का भाग के देखिए। आई 2 भुजा बराबर है, और ये क्या है आपका? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु का आप क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? b/4 √a² माइनस b² होता है। b कौन सा है? भाई आधार है ना, 4/1 हुआ। b बराबर 4, तो 4 a का मान कितना है आपका? a है, a आपका b है, तो आप 5 का स्क्वायर माइनस a कितना हो गया आपका? b कितना है? 4 का ना, 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 4 से 4 क्या बचा? 4 5 5 25 एंड 16। 100 माइनस 16 कितना निकला है? घटाइए इसको। 10 में से 4 जा, 83 यहाँ पर बचा 84। अब ये बताइए किसके स्क्वायर के करीब है? 8 के स्क्वायर करीब है कि 9 के स्क्वायर के करीब है? 9 आपका 3 आएगा लगभग। ऐसा समझ में? 9.33 का क्या है? वर्ग है। ऐसा समझ में? तो ये आपका पहला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ये आपका दूसरे भाग का। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकला कि नहीं निकलेगा? तो आपका 6 + 9 3 कितना हो गया? ये जब दूर है तो इसी तरह कुछ रहेगा लगभग। अरे छोड़ा, तो कितना हो गया? 15/0.23 इसी तरह लगभग रहेगा। आएगा ना? 16 दिया है, मोबाइल से निकाल लिया जाए। ऐसा में कोई दिक्कत? तो 81 कितना बचा? 3 बचा ना। 3 किसके स्क्वायर है? एक बार निकल गया, एक फिर उसके बाद 6 निकल जाएगा। तो ये आपका 84 9.116 का स्क्वायर है, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिए। तो 15.16 क्या हो गया आपका? पूरे चतुर्भुज का वर्ग। निकला कि नहीं निकला? निकालिए इसको। इसी तरह आप करिए। दूसरा भाग है, पहला भाग का ये है, दूसरा भाग का ये है। जब दोनों भाग को जोड़ दिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक छाता है जो 10 त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक छाता है जो 10
त्रिभुजों से मिलकर बना है। बोला है कि एक पट्टी क्या हुई है, रंगी हुई है, और एक पट्टी उसी तरह रखा हुआ है। ऐसा समझ में? तो इसी तरह प्लेन रखा हुआ है। तो उसने पूछा है कि प्रत्येक रंगी हुई पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान के 10 है, तो एक के बाद एक रंगा हुआ है, तो मान के 10 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5। 5 ऐसे त्रिभुज होंगे जिनका पट्टी क्या होगा, रंगा है। ऐसा समझ में? तो अब बताइए कि रंगे हुए जो त्रिभुज है ना, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आपके छाता के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा समझ में? तो अब बोला है कि एक त्रिभुज की जो है 2 भुजाएं हैं 50-50 की हैं, एक क्या है 20 की है। ताकि हम एक त्रिभुज का निकाल के हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए एक कौन सा त्रिभुज है, एक कौन सा त्रिभुज है बताइए? ये 50 है, ये क्या है 50 है, ये क्या है 20 है। इसमें 2 भुजा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का लगा के फॉर्मूला आराम से उससे 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए फट से। या यदि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं पता है तो किससे लगा दीजिए, विषमबाहु त्रिभुज से। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइए। तब तक मैं इसको हल कर रहा हूं। हाँ देखिए, तब तक मैं हाँ देखिए, अब हम विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 4/a² इसको मान लिया हम b, इसको मान लिया हम a। है समझ में? तो b बराबर 4, a का मान है आपका 50, 50 का स्क्वायर, b का आपका हो गया, न तो बोलो तो अपन लगाइए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से कट जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो 4, इसका 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है, इसका हो जाएगा आपका 400। कोई दिक्कत? अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो हो गया 4, हाँ यदि इसे काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार। तो 5√4 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया 25, नहीं 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। और इसका 420 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 400। कोई दिक्कत? यहाँ तक 5, फिर इसको हम करेंगे, ये आपका हो गया 100, ये डबल 0 मल्टीप्लाई। देखिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि आपका कॉमन है 2, इसमें आप 100 कॉमन के लिए 100/4 आया। अब इसका देखिए आपका आ गया 96, ये निकलेगा आपका बटा 10 हो जाएगा। ये 96 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, 96 का बताइए। अभी मैंने बताया था ना, आपका हो जाएगा 81 9 81 से कितना अधिक है आपका, 15 अधिक है, 15 अधिक है ना। फिर इसको 18 से भाग कर दीजिए, कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 1.2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 1. नहीं आपका 0.12 निकल जाएगा। कोई दिक्कत? फिर इसको हम जोड़ लेंगे, 2 निकल जाएगा। अब इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना करिए, देखिए यदि आप इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए। कैसे? ऐसे। रुक जाइए, यस बराबर यस माइनस ए, यस माइनस
बी और यस माइनस सी सी। आए समझ में? तो यस बराबर क्या हो गया 50 प्लस 50 प्लस 20। आए समझ में? बटा 2 कितना हो गया 120 बटा 2 कितना हो गया 60 हो गया। अब इस पर मान रख दीजिए, डेल्टा है, एक त्रिभुज का आपका मान निकल जाएगा तो 60 हो गया। और 60 में से 50 जा 10 बचेगा, और यहाँ पर भी 10 बचेगा, और यहाँ पर जब 20 घटेगा तो कितना होगा 30 होगा ना। अब इसका निकाल दीजिए फट से, कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 मतलब कि 100 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 4 जीरो है तो मतलब 2 जीरो क्या निकलेगा आपका बाहर, कितना बचेगा 6 बचा आपका, 6 और 3 बचा। अब इसमें से हम क्या निकालें बताइए? हाँ तीन है ना, गलती नहीं ना हो रहा है, देखिए तो 20 घटेगा तो आपका ये ना होगा 40 ना बचेगा। हाँ तो यहाँ पे 4 ना बचेगा, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा ना, अंडरूट हो जाएगा 6, कोई दिक्कत? अंडरूट हो गया 6। अब देखिए ये आपका एक त्रिभुज का मान निकला है, कितना निकला है? एक त्रिभुज का मान निकला है। अब हमें कितना निकला है 5 त्रिभुज का मान निकला है ना, तब 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों पक्षों में 5 का मल्टीप्लाई निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 अंडर 6 आपका हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया। हाँ कितना हो गया यहाँ पर 1000 अंडर 6। अब अंडर 6 का मान कैसे निकालेंगे? ये किसके स्क्वायर के करीब है? 2 के। किसके स्क्वायर के करीब है? 2 के। इसको 2 लिख लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, और 2 के स्क्वायर से कितना अधिक है? 4 से अधिक है ना, कितना 2 ना, तो 2 रखिए। इसका क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करके फिर इसके में 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिए, 4 से भाग कीजिए। अब देखिए कितना बार जा रहा है, देखिए ये मल्टीप्लाई है, कितना भाग जा रहा है 2 दूना के 4। अरे कैसे 4? हम जब भाग करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। हाँ होगा कि नहीं होगा? तो ये अप्रोक्स मान निकल रहा है आपका, ज्यादा मान ये लगभग में मान निकल रहा है। ऐसा में मोबाइल से निकालेंगे तो थोड़ा सा अंतर होगा, 1 पॉइंट, एक कितना होगा 0.5 हो गया। और जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? इतना 5 त्रिभुज